सुनो जी, मैंने पंडित जी को बोल दिया था रिश्ते बताने के लिए। कई सारे रिश्ते उन्होंने बताए भी हैं। जरा ध्यान दे लेना, नजर मार लेना जरा, अगर कोई रिश्ता अच्छा लगे तो। अरे भगवान, नजर क्या मारनी है। हमने अपने बेटे की पढ़ाई पे 50 लाख रुपए खर्च किए हैं। अगर इससे बड़ी कोई पार्टी मिलती है जो 50 से ऊपर हमें देने को तैयार होती है तो हमारा रिश्ता पक्का समझो। पर जी, घर, खानदान, बैकग्राउंड सब कुछ भी तो चेक करना पड़ता है। अरे छोड़ो भगवान, कहाँ पुराने जमाने की बातें करती हो। हमें तो अपने पैसों की उगाही करनी है। 50 लाख रुपए हमारा खर्च किया है। जो नगद में पैसे दे देगा और बढ़िया सब कुछ कर देगा, हमारे बेटे का फ्यूचर सेट, उसके साथ अपनी लड़की की शादी कर देंगे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? हमें कोई अपने बेटे का मोल थोड़ी ना लगवाना है। अरे भाई, ऐसा ही होता है। तुम छोड़ो इन सब कामों को, ये सब मेरे हवाले छोड़ दो। ये सब काम मैं ही खुद करूंगा। ठीक है जी। अरे विजय, हर वक्त ही ऑफिस के काम में व्यस्त रहते हो बेटा। कुछ खाया पिया ढंग से करो। जी पापा जी। एक्चुअली इतनी हायर पोस्ट है मेरी, मेरे ऊपर जिम्मेदारियां कई तरह की है पापा। काम तो मुझे करना ही पड़ेगा। इतना सारा सबॉर्डिनेट स्टाफ मुझे देखना होता है, तो 16-17 घंटे की ड्यूटी हो जाती है पापा। व्हाट टू डू मैन। हाँ बेटा हाँ, तो हायर पोजीशन मिलने के लिए भी हमने रोकड़ा कितना लगाया तुम्हारे ऊपर, ये भी तो तुमने देखा। जी पापा जी। हाँ जी हाँ जी। तो अब मैं काम कर लूँ पापा? बेशक काम करो। तो तुम्हारे लिए शादी के लिए लड़की देख रहे हैं, देख लेना। तुम बताओ। देख लो पापा, इन सब बातों के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है। पर हाँ, कुछ जरा ढंग की लड़की देखना। हाँ हाँ बेटा, मैं अपने हिसाब से देख लूंगा। तुम्हारी कोई पसंद है तो बताओ। मेरी नापसंद पसंद से आपको क्या फर्क पड़ता है पापा? आपने पहले ही कह दिया था कि आप शादी मेरी आप खुद करेंगे। चलो तुम समझ गए ना इस बात को, वेरी गुड। हम्म। और जनाब, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी नहीं नहीं, धन्यवाद आपका। बिल्कुल आराम से मैं पहुंच गया जी। बस वहां से मैंने बस पकड़ी, यहाँ पर आके मैंने जी ऑटो रिक्शा ले लिया था, आराम से पहुंच गया जी। ठीक है ठीक है, हाँ जी हाँ जी। आप बताइए, पर्टिकुलर्स बताइए अपनी बिटिया रानी के, जिनके लिए आप रिश्ता ढूंढ रहे हैं। जी हुजूर, मैं एक छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं खेती बाड़ी का काम करता हूँ। मुझसे जितना बन पाया मैंने अपनी बिटिया को पढ़ाया। मेरी बिटिया एमए पास है और वहाँ के एक सरकारी स्कूल में नौकरी करती है जी, टीचर की। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब ये है कि हाफ डे की उसकी जॉब रहेगी, बाद में वो अपना घर परिवार बच्चे बच्चे सब आराम से देख पाएगी शादी के। जी जनाब, जी जनाब, हाँ जी जी। बाकी बिटिया मेरा घर का सारा काम जानती है, आए गए की बहुत इज्जत करती है। बहुत ही संस्कारी लड़की दी है भगवान ने मुझे। बस इसी बात का मुझे गर्व है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चलिए ठीक है। तो अब हम मौके की बात कर लेते हैं। जरा मैं अपनी पत्नी को बुला लेता हूँ। अरे नमस्कार भाई साहब, घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नमस्कार बहन जी। नहीं नहीं, मैं आराम से पहुंच गया जी। जी भाई साहब, ने आपको बुलाया कि आप एक फाइनल बात कर लेते हैं। मैंने अपनी बिटिया के बारे में सारी डिटेल्स इनको दे दी है। मेरी बिटिया एमए पास है और एक सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी करती है। वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब बिटिया पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की है और अपना हाफ डे की उसकी जॉब है, बाद में अपना घर परिवार संभाल सकती है। जी जी, यही बात है। ठीक है जी, अब मुद्दे की बात कर लेते हैं। तो मुद्दे की बात ये है कि भाई साहब, आप शादी में कितना पैसा खर्च कर सकते हैं और कितना नगद देंगे? जी मैं तो एक मामूली सा किसान हूँ जी। मैं तो शादी ज़रूर ठीक ठाक कर सकता हूँ कि जी, घर आए मेहमानों का अच्छे से स्वागत कर दूंगा, सबको खिला पिला दूंगा और एक दिन ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन बारात भी रोक लूंगा। बस जी, इससे ज़्यादा तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। बाकी जी, रीत का रायता तो सारे लड़की वाले करते ही हैं। माँ बाप अपने हिसाब से सब कुछ देते ही हैं लड़की को। मैं जी बस ये मैं इतना ही कर सकूंगा जी। जहाँ तक बात रही कैश की, कैश मैं कुछ समझा नहीं जी आपकी बात। जी ऐसा है कि हमने अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई पे 50 लाख से भी ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च किया है। तो हमें तो एक ऐसा घर परिवार चाहिए जो हमें 50 लाख रुपए तो नगद दे दे और शादी बड़ी धूमधाम से करे जी। फिर तो जनाब ये रिश्ता नहीं हो पाएगा, मैं माफ़ी चाहता हूँ। अच्छा जी ठीक है जी, राम। पर सुनिए सुनिए तो सही। तुम चुप रहो जी। जी मुझे बहुत दुख हुआ, आपने इस तरह से टका सा जवाब देकर उनको भगा दिया। अरे तुम कुछ नहीं जानती भगवान, शादी ब्याह की बातें इसी तरह से होती हैं। पहले ही सारी बातें स्पष्ट हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। बात की चिक 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 मुझे नहीं चाहिए। जैसी आपकी मर्जी। जी जनाब, कैसे हैं आप? आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई। हमें तो वैसे भी गाड़ी में बैठना है, ड्राइवर ने छोड़ना है। डोर टू डोर सर्विसेज अवेलेबल हैं। 4 गाड़ियां हैं हमारे पास। आज हम अपनी ऑडी में आए हैं। वाह वाह, क्या बात है जी आपकी। चार चार गाड़ियां हैं आपके पास? जी ये तो बड़ी मामूली सी बात है। मेरे 2 होटल्स हैं हाईवे पे और हमारी 2000 गज में कोठी बनी हुई है दिल्ली में। और मतलब कि ये है, हम पैदाइशी ही रईस हैं जी। जी जी, पैसे की कोई कमी नहीं है जी हमारे पास।
एक्चुअली हमें आपके लड़के की प्रोफाइल बड़ी पसंद आई है। हमें भी हाईली एजुकेटेड लड़का चाहिए था अपनी बेटी के लिए। हमारी बेटी भी हाईली एजुकेटेड है। फिर तो लगता है कि बात बन ही जाएगी। जी जी, आप लड़का लड़की की एक मीटिंग अरेंज करवा दीजिए, बच्चे एक दूसरे को समझ लें और उसके बाद तो फिर बात फाइनल ही है। हाँ जी, हमें भी बहुत जल्दी है शादी की। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर तो जी लेने देने की बात तो आपसे करनी बेकार ही है। आप तो अपनी बेटी को सब कुछ देंगे ही। उसकी तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। उसे तो मैं एक बहुत बड़ी कोठी गिफ्ट करूंगा, ऑडी गिफ्ट करूंगा और व्हाट नॉट, मैं हर चीज दूंगा उसे। मैं कोशिश करूंगा दुनिया की बेस्ट शादी कर दूं और डेस्टिनेशन वेडिंग होगी जी ये। वाह जी, बहुत बढ़िया जी। ठीक है जी, तो फिर फाइनल करते हैं। मैं आपको 50 लाख रुपए कैश भी दे दूंगा, बल्कि चलिए 60 लाख रुपए ही दे दूंगा। और ऑडी कार मैं दे दूंगा, बंगले, गाड़ी, इन सब की आप चिंता मत कीजिए। मैं एक फर्स्ट क्लास ऑफिस भी अपने दामाद को खुलवा के दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। जी जी, आपकी सभी शर्तें हमें मंजूर है साहब, बोलिए तो सही। देखिएगा भाई साहब, मना मत कीजिएगा पर। अरे भाभी जी कैसी बातें करती हैं, आपने सब कुछ अपने आप कह दिया, हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो बस मैं इतना सही तो कह रही हूँ, आप जो कुछ कहेंगे हमें सारी शर्तें मंजूर हैं। आखिर हमारा भी तो इकलौता लड़का है। तो जरा दिल थाम के सुनिए भाई साहब। अरे बेझिझक होकर बोलिए भाई साहब आप तो। बात ऐसी है जनाब, आपका इकलौता लड़का है तो हमारी भी इकलौती लड़की है, और स्टेटस और रुतबे में मेरा स्टेटस आपसे कहीं गुना ज्यादा है। जी 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 जी, ये तो बात मैं मानता हूँ। इसीलिए केवल एक इकलौती शर्त है मेरी कि शादी के बाद आपका बेटा मेरे घर पे घर जवाई बन के रहेगा। ये कैसी बात कर रहे हैं आप जनाब? क्यों जी, इसमें तो मैंने कोई ऐसी बात कही नहीं। मैंने आपकी सारी शर्तें मानी और मैं 50 की बजाय 60 लाख रुपए कैश देने को तैयार हूँ। बाकी सब सामान मैं आपके घर में आराम से भिजवा दूंगा, आप भी ऐसे रहिएगा और मेरी बिटिया मेरी आंखों के सामने रहेगी। बस इतनी छोटी सी तो शर्त रखी है मैंने। ये क्या कह रहे हैं आप भाई साहब? ये नहीं हो सकता। क्यों बहन जी, क्यों नहीं हो सकता? कभी कभी आप ही उसे मिलने आ जाए कीजिएगा, हमारे दामाद जी से। कोई ऐसी बात नहीं है लड़की आपके यहाँ आई कि लड़का हमारे यहाँ आया, बात तो एक ही है। पर ऐसा हमारे खानदान में इससे पहले कभी नहीं हुआ, और मैं अपने बेटे के बिना कैसे रहूंगी? बिल्कुल वैसे ही जैसे आप हमसे उम्मीद कर रहे थे कि हम अपनी बेटी के बिना रह सकते हैं। देखिए बहन जी, यदि आपकी शर्तें हम मानेंगे तो बदले में आपको भी हमारी इतनी छोटी सी ये एक शर्त तो माननी ही पड़ेगी। इन दोनों बाप बेटी का इतना ज्यादा आपस में प्यार है कि ये लोग तो एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। सुबह उठ के एक दूसरे की शक्ल देख के उठते हैं और रात को सोने तक बस सारा दिन बातें 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 बातें। वो तो एक कदम भी अपने पिता के बिना नहीं चल सकती। जी हाँ, मैं तो उससे छोटी से छोटी एडवाइस भी लेता हूँ और वो भी मुझे छोटी से छोटी एडवाइस देती है, और उसके बिना रहना तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। जी यार, ये सब बातें तो ठीक है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे पूरे समाज में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। कोई बात नहीं, कभी तो पहल होती है, आज फर्स्ट टाइम हो जाएगा ऐसा। आप सोच लीजिए, समझ लीजिए, हमें जवाब दे दीजिएगा। वैसे हमें आपका लड़का पसंद बहुत है, तो हमारी तरफ से तो हाँ है, बाकी आप फोन पे हमें जवाब दे दीजिएगा। ठीक है जी, ठीक है ठीक है, हम सलाह करके आपको जवाब देते हैं। ठीक है भाई साहब, हम आपको बताते हैं। देखो बेटा, आज के रिश्ते की जो मैंने तुम्हें अब तक बात बताई है उसमें बाकी सब तो ठीक है, लेन देन की बात मैंने तुम्हें बता दी है, पर एक कहानी में ट्विस्ट है, और वो ये है कि तुम्हें हमें छोड़कर उनके घर में रहना पड़ेगा घर जमाई बनकर। पापा, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे बेटा, मिलियनेयर हैं वो लोग, तुम्हारे पास साम्राज्य होगा, साम्राज्य, नौकर चाकर, गाड़ी घोड़े, बंगला और ना जाने क्या क्या। तुम्हारी तो 10 पुश्तें संवर जाएंगी बेटा, और साथ में हमारे भी हाथ गर्म हो जाएंगे। पापा, आपने अपने लालच के लिए मेरा सौदा कर दिया? नहीं नहीं बेटा, अभी तो ये सिर्फ तुम्हें बता रहे हैं, अभी हमें लड़की वालों को जवाब देना बाकी है। मैंने कई घंटों सोचने के बाद ये फैसला लिया है कि यही रिश्ता तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। नहीं पापा, ये ठीक नहीं है। मैं ये शादी बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं अपनी माँ को छोड़कर बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैं भी कब से इन्हें यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, पर ये है कि अपने लालच के आगे किसी को जगह ही नहीं देते। तुम चुप रहो जी, ये मेरा और मेरे बेटे के बीच का मामला है। जी नहीं, मम्मी भी बीच में उतना ही बोलेंगी जितना आपको बोलने का अधिकार है। आखिर उन्होंने मुझे जन्म दिया है। तुम्हारी ये मजाल कि मेरे सामने जबान चलाते हो।
पापा ठीक है, आपने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, मैं इस लायक बना कि आज मैं बहुत ऊंची पोस्ट पे लगा हुआ हूँ, पर पापा क्या मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं है? और क्यों मेरी माँ मेरे बीच में नहीं बोल सकती? मेरी माँ को भी मेरी जिंदगी के ऊपर उतना ही अधिकार है जितना अधिकार आपको है। मैं आप लोगों से प्यार करता हूँ पापा, मैं आप लोगों को छोड़कर नहीं जा सकता। और ये कैसी बात हुई कि मेरी शादी में सिर्फ पैसों को ही अहमियत दी जाएगी? ना आपने लड़की के बारे में कोई बात करी, ना उससे मेरी कोई मीटिंग करवाई, ना हम लोग मिले जुले, कुछ नहीं। और आपने ऐसे ही फैसला ले लिया कि मैं उस घर का जवाई बन के रहूंगा, घर जवाई बन के रहूंगा। पापा कैसी बातें करते हो आप? चलो बहुत हुआ, अब मैं लड़की के पिता से बात करके तुम्हारी लड़की के साथ मीटिंग फिक्स कराता हूँ। तुम एक बार उससे मिल लो, फिर हम फाइनल बात करेंगे। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आपकी सिंप्लिसिटी मुझे बहुत पसंद आई। मुझे भी आपकी ऑनेस्टी और सिंप्लिसिटी और जो कैंडिड बिहेवियर है, आपने मुझे सब कुछ सीधे सीधे पूछा और अपने बारे में सब कुछ सीधे सीधे बताया, मुझे आपका ये व्यवहार बहुत पसंद आया। बट देखिए, मैं आपको बिल्कुल साफ बता देना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी बेशक जितना मर्जी लालच करें, पर मुझे एक पैसे का भी लालच नहीं है। मैं बहुत अच्छी पोस्ट पे हूँ और मैं आपका भी खर्चा आजीवन उठा सकता हूँ। मुझे लगता है कि पैसे से कहीं ज़्यादा बढ़कर खुशियाँ हैं जो हम दोनों एक दूसरे को दे पाएं। आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी एक ऐसे ही जीवन साथी की तलाश थी जो कि मेरे पिता के पैसों के लिए नहीं बल्कि मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो। पैसों का लालच तो मुझे कभी रहा ही नहीं, क्योंकि मैं इसी माहौल में बड़ी हुई हूँ। बट ठीक है, एक ठीक ठाक सा रहन सहन और खाने को और पहनने को बढ़िया कपड़े मिल जाएं, बस इतना ही बहुत है। आज तक मुझे इतने लोग देखने आए, पर हर कोई दहेज का लालची या मेरे पापा के पूरी प्रॉपर्टी का लालची ही निकला। मुझे आज तक आपके जैसा सिंपल और ऑनेस्ट लड़का नहीं दिखा। ये सब तो ठीक है, पर मैं अपने पापा को कैसे समझाऊंगा, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। मेरे पापा और तुम्हारे पापा की सेम ही तो कंडीशन है। मेरे पापा मुझसे इतना प्यार करते हैं कि वो कहते हैं कि तुम्हें मेरे घर में घर जमाई बन के रहना पड़ेगा, और तुम्हारे पापा पैसों से इतना प्यार करते हैं तो वो तुम्हें घर जमाई बना देने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो सिचुएशन तो मोर और लेस सेम ही हुई ना। हम दोनों ही अपने अपने पापा के व्यवहार से परेशान हैं। तो मेरे पास एक आइडिया है, यदि मैं आपको बता सकूं तो। ओके, व्हाई नॉट, बताओ। देखो, तुम और मैं दोनों मिलकर इतना तो कमा ही सकेंगे कि हम एक छोटा सा फ्लैट खरीद के उसमें अच्छी खासी अपनी जिंदगी बसर कर सकें। तुम्हारे पेरेंट्स का और मेरे पेरेंट्स का हमारी लाइफ में कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। हाँ, वो पेरेंट्स बनकर आए, हम उनके पूरे आदर सत्कार करेंगे, बिल्कुल प्यार से उनके साथ रहेंगे, कभी उनके साथ मिसबिहेव नहीं करेंगे। परंतु जहाँ पे बात लालच की आती है या बहुत ज़्यादा ओवर केयर होते हैं वो लोग, तो फिर ठीक है, हम उन्हें साफ साफ ये बता सकते हैं कि पापा मम्मी आप अपने घर में आराम से रहिए, हम आपसे ओकेजनली मिलने आते रहेंगे बार त्योहार, और आप भी हमें मिलने आते रहना, और आप भी खुश सुख सुख से रहिए और हम भी सुख से रहेंगे। वाह, ग्रेट आइडिया। पर ये बात हम दोनों को मिलकर अपने पेरेंट्स के साथ करनी होगी, इन सबको साथ में बिठा के, तभी मामला कुछ सुधरेगा। बिल्कुल सही, ठीक है, हम पहले अपनी अपनी मम्मियों को मनाते हैं। मम्मा, आपने मुझे इतने सारे लड़के दिखाए, पर मुझे केवल यही सबसे ज़्यादा पसंद आए हैं। इनकी सादगी और सौम्यता बहुत ही अच्छी है। ये बहुत ही अच्छे और वफादार पति साबित होंगे। और माँ, आपने जो मेरे लिए इस बार लड़की ढूंढी है, मुझे यही पसंद है। ये मेरी भावनाओं को समझती है, मेरी भावनाओं की इज्जत करती है, और मुझे ऐसी ही जीवन संगिनी चाहिए। तो क्या तुम अपने पापा की शर्तों के लिए तैयार हो कि शादी के बाद तुम्हें घर जमाई बन के रहना होगा? नहीं माँ, और इसी बात के लिए आज हम दोनों ने आप दोनों को यहाँ पर बुलाया है। क्या मतलब? मतलब तुम घर जमाई बनने के लिए तैयार हो ना? तुम्हें मधु पसंद है ना? जी, मधु तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। इनफैक्ट मैं इसी के साथ अपनी पूरी जिंदगी बसर करने वाला हूँ, पर घर जमाई बनकर नहीं, बल्कि इंडिपेंडेंट रहकर। क्या मतलब बेटा? इंडिपेंडेंट का क्या मतलब? इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है मम्मा कि ना पापा की शर्त मानी जाएगी
और ना विकास के पापा की शर्त मानी जाएगी। वो चाहते हैं कि घर जमाई तो बन जाए पर पैसों से मालामाल हो जाए, खूब सारे पैसा फ्री फंड में मिल जाए उनको। और पापा ये चाहते हैं कि मैं उनकी नज़रों के सामने से कभी दूर ना हूँ। वो तो हमेशा मुझे बच्ची ही बना के रखना चाहते हैं। पर मम्मा, क्या मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं है? मैं भी तो फ्रीडम के साथ रहना चाहती हूँ ना मम्मा। मैं और विकास मिलकर इतना अच्छे से कमा लेंगे कि हम एक फ्लैट अफोर्ड कर सकें और उसमें अपनी जिंदगी सुख और चैन से बसर कर सकें। पर बेटा, पापा इस बात के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। देखो मम्मा, उनका गुस्सा थोड़े दिनों का होगा, पर जो हमारी प्रॉब्लम है वो पूरी जिंदगी की बन जाएगी। फिर विकास यदि हमारे घर में आ गए तो पूरी जिंदगी उनको अपना आत्मसम्मान को गिरवी रखना पड़ेगा मम्मा। जो शुरू से रीत चली आई है हमारे भारतवर्ष में कि लड़की की शादी के बाद लड़के के घर जाकर रहती है और उस ससुराल को ही अपना घर मानती है, और उस रीत का क्या हुआ मम्मा? उनके आत्मसम्मान को भी तो ठेस पहुंचेगी ना इस बात से। बात तो तुम बिल्कुल समझदारी की और सही कर रही हो बिटिया, पर क्या फिर मैं शर्मिंदा हूं ये बात बोलते हुए कि क्या तुम हमारे घर आओगी तो फिर पापा क्या ये सब दहेज वगैरह ये? नहीं मम्मा, घबराइए मत। आप ये बात ओपनली हमारे साथ कर सकती हैं। एक्चुअली हमने ये फैसला किया है कि हम पापा से कोई दहेज नहीं लेंगे। क्या क्या ऐसा? विकास के पापा क्या? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मामा, आप लोगों ने पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा कर दिया, इस ओहदे तक पहुंचा दिया मामा, बस अब आपकी जिम्मेदारी खत्म। जहां तक बात रही दहेज की, तो मैं 1 रुपया भी दहेज में नहीं लूंगा और मेरा ये आखिरी फैसला है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, मैं तुम्हारे उच्च विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुई हूँ बेटा। पर बेटा, तुम पापा के अगेंस्ट जाकर कैसे कर पाओगे ये काम? अगर आप दोनों हमारा साथ देंगी तो इस काम को करने में कोई कठिनाई नहीं आएगी माँ। पर कैसे बेटा, कैसे? मम्मा, यदि आप दोनों की आज्ञा हो तो हम दोनों कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, जिसमें केवल हमारे नियर एंड डियर फ्रेंड्स ही शामिल होंगे और आप दोनों भी आइए। आप लोग विटनेस दीजिए और हमारी शादी हो जाएगी। आप लोगों को हम पर भरोसा है ना माँ? हाँ बेटा, हमें तुम पर पूरा पूरा भरोसा है और मेरे विकास की पसंद तो कभी गलत हो ही नहीं सकती। ओ थैंक यू सो मच मम्मा, आपने मुझ पे इतना विश्वास किया। आपका प्यार ही हमें आगे लेके जाएगा। ठहरो, हमने सब कुछ सुन लिया है। हाँ, और मैंने ड्राइवर को फोन किया तो मुझे पता लगा कि मधु और उसकी मम्मी यहाँ आए हुए हैं ड्राइवर के साथ, तो मैं तुरंत यहाँ पर आ गया। बेटा, हमने आप दोनों की बातें सुन ली है और ये फैसला लिया है हम दोनों ने आपसी सहमति से कि हम आप दोनों की शादी जरूर करवाएंगे, बड़ी धूमधाम से करवाएंगे। पर हाँ, आप दोनों के विचारों की हम इज्जत करते हैं। आप दोनों को हम फ्रीडम से रहने देना चाहेंगे। आप दोनों अपना फ्लैट लीजिए, उसमें आराम से लीजिए रहिए, और हम आप दोनों के सुख दुख के हमेशा साथी बने रहेंगे। तो खुश हो आप सब? ओ बल्ले बल्ले। थैंक यू पापा, बहुत खुश हूँ मैं। थैंक यू मम्मा, थैंक यू पापा, मैं भी बहुत 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 खुश हूँ। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने तो दिल ही जीत लिया। हाँ, और मेरी भी आंखें खुल गई कि ये दहेज का लालच अच्छा नहीं है। बच्चों की खुशी से बढ़कर इस दुनिया में और कोई चीज नहीं है। जी हाँ, और मेरा भी जो ओवर प्रोटेक्टेड बिहेवियर था उस पे भी मैंने ध्यान दिया। बच्चों की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है साहब, कुछ नहीं है। चलिए तो फिर चलें, शादी की तैयारी करते हैं। चलो।